हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन और वी कैन से दैट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो आज हम एक्सियल लाइन पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे एक डाइपोल की वजह से। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान दें, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या आता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक फिक्स डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 2a। ठीक है, अब ये फिक्स डिस्टेंस है, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो वो देख सकते हो उसके बारे में। अब हम यहाँ पर ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका जो सेंटर है वो है हमारे पास O। ठीक है, और इस सेंटर से किसी यहाँ पर, यानी कि ये जो हमारे पास पॉइंट है P, ये ले लेते हैं। ये जो है ये x डिस्टेंस पर हमने कंसीडर करा है कि कोई पॉइंट है P। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ये x है। तो ये P पॉइंट जो है वो x डिस्टेंस पर रखा गया है। ओके, अच्छा, ये जो हाफ है डिस्टेंस, ये a है, ये भी हाफ डिस्टेंस a है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और जो सेंटर से लेकर के P तक का डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, x है। ओके, अब ध्यान दो, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन में r का स्क्वायर। ठीक है, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। ओके, अब यहाँ पर P पॉइंट पर हमें हम मान लेते हैं जैसे कि कोई टेस्ट चार्ज रखा है, Q नॉट रखा हुआ है। ठीक है, तो इस टेस्ट चार्ज पर यानी इस P पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सबसे पहले हम ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम फाइंड करते हैं। तो अगर ध्यान दो, तो इस प्लस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि हमने टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव का मान रखा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे मानेंगे, इस डायरेक्शन में मानेंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा होगा E1, जो कि इस डायरेक्शन में होगा। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, तो यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं E1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, या इसको हम EB भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको मैं यहाँ पर यहाँ पर इसको 1 नाम दे देता हूँ और इसको मैं 2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, ऐसा हम नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हम इसे E1 इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन Q कितना है यहाँ पर, प्लस का Q है तो Q अपॉन में R का स्क्वायर। R क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास x है और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास a है। तो इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस का a। तो सिंपली E1 जो हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में x माइनस a का स्क्वायर। ओके, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है प्लस पॉजिटिव जो हमारे पास चार्ज है उसकी वजह से। ओके, अच्छा, अब ये जो हमारे पास दूसरा चार्ज है माइनस Q, इसकी वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये जो माइनस का Q चार्ज है इससे डिस्टेंस काफी दूरी पर है एज कम्पेयर टू प्लस Q, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कंपैरिजन में तो कम ही होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान रखना, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ओके, तो मॉड भी लगा सकते हो या सिंपली हम यहाँ पे वेक्टर साइन शो नहीं कर रहे, इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू माइनस Q चार्ज, वो क्या होगा, तो वो हमारे पास फिर से सेम वही फॉर्मूला, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन Q। अब माइनस का Q है तो ध्यान रखना इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं हम। ठीक है, मैग्नीट्यूड ही यहाँ पे कंसीडर करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का Q, क्योंकि हम माइनस Q का जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो प्लस का Q ही होगा, अपॉन में डिस्टेंस फ्रॉम दैट चार्ज। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, तो ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास a है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस x है, तो ये x प्लस का a हो जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास, x प्लस का a। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x प्लस में a का होल स्क्वायर। ओके, अब मैंने जैसा बताया कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कम है और इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ज्यादा होगा। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव का है, तो ये नेगेटिव से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए,
इस साइड में होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो E2 की डायरेक्शन होगी वो इस साइड की होगी और E1 की डायरेक्शन इस साइड की होगी। यहाँ पर E1 जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू E2। तो अगर हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, E1 माइनस E2 करके। देखो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मान लो इसी पॉइंट पर कोई जो है वो इस साइड में 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इस साइड में कितना लगा रहा है, मान लेते हैं 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो हम रिजल्टेंट जो फोर्स है वो निकाल कैसे सकते हैं, तो 10 माइनस में 6 कर देंगे, यानी कि जो अधिक फोर्स है ना, जो ज्यादा फोर्स है उसमें से कम वाले को माइनस कर देंगे। तो 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो इसी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं लग रहा होगा। सेम उसी तरह से क्योंकि E1 का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है एज कम्पेयर टू E2, तो E1 माइनस E2 करके हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं जो कि इसी के ही अलोंग रहेगा। तो यहाँ पर जो हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं वो कैसे निकालने वाले हैं, तो सिंपली E इज इक्वल टू आ जाएगा E1 माइनस का E2 ऐसे करके। तो यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम करने वाले हैं, यहाँ वेक्टर साइन नहीं लगाना चाहिए हमें। क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो देखो हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाला है, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, ये सिंपली E है हमारे पास। तो ये E1 माइनस का E2 हमने लिखा और E1 की वैल्यू हमें मालूम है, E2 की वैल्यू भी पता है, तो जस्ट दोनों की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, देखो ये इस साइड में मैंने पूरा एक्सप्लेन करके कैसे लिखा है, लेकिन सिंपल सा तरीका तो ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों की वैल्यू को पुट करते हैं। अब यहाँ पर E1 की वैल्यू हमारे पास ये है, E2 की वैल्यू ये है, तो पुट कर दो इसके अंदर। तो ये क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू E1। E1 क्या है, E1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x माइनस में a का होल स्क्वायर, माइनस में ये हमारे पास E2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में x प्लस में a का होल स्क्वायर। अच्छा देखो दोनों में से ना कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा होगा, यहाँ भी दिख रहा होगा, और Q भी कॉमन आ रहा है, तो इनको बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या क्या चीजें कॉमन लेने वाले हैं यहाँ पर, तो ध्यान देना E इज इक्वल टू में एक तो Q बाहर ले लेते हैं और एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लेते हैं, तो क्या बचेगा अंदर, ये बच जाएगा 1 अपॉन में x माइनस में a का होल स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में x प्लस में a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बचा। अब यहाँ पे इसको बस सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना। तो ये क्या आ जाएगा, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस में a का स्क्वायर और इनटू में x प्लस में a का स्क्वायर। ये हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस में a का होल स्क्वायर माइनस में x माइनस में a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ध्यान दो ऊपर हम फॉर्मूला खोल सकते हैं, कौन सा, x प्लस a का होल स्क्वायर, यहाँ पर x माइनस a का होल स्क्वायर, और नीचे देखो इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो कंबाइंड स्क्वायर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर E इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को वैसे ही रखोगे। ठीक है, और यहाँ पर पहले नीचे देखते हैं। ठीक है, देखो दोनों पे स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो मैं कंबाइंड स्क्वायर कर सकता हूँ। कैसे, x माइनस में a इंटू में x प्लस में a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने होल स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे फॉर्मूला खोल देते हैं, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, वही खोलेंगे। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर प्लस में 2ax माइनस में, अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर माइनस में 2ab, ये आ गया हमारे पास। अब क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, तो अंदर के साइन को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बिल्कुल एग्जैक्टली यही सारा चीज हमने कर रखा है, तो मैं इसको यहीं पे समझा देता हूँ। ठीक है, ज्यादा आसान से यहाँ पे दिख रहा है, तो देखो बिल्कुल वही हमने करा, यहाँ पर क्या करा कि इसको फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिया। अब ये बाहर माइनस आ रहा है ना, बाहर माइनस को अंदर हम भेज देंगे, तो ये साइन चेंज होंगे। जैसे ही साइन चेंज होगा तो होगा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, प्लस में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे, प्लस प्लस का 2x, तो 2ax और 2x ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4ax, और नीचे क्या था, नीचे था x माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, हमने स्क्वायर बाहर ले लिया था, तो यहाँ पे नीचे कौन सा फॉर्मूला बन गया था, तो नीचे हमारे पास फॉर्मूला बना था, देखो ध्यान से, कौन सा, ये a माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, समझ रहे हो, तो यहाँ पर भी वही हुआ है,
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ऊपर क्या था 4ax। अब ये जो 4ax है ना, इसको हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। कैसे चेंज करने वाले हैं तो ध्यान दो जरा। ये जो 4ax है इसमें से हम क्या करेंगे, q जो हमारे पास q है ना, इस q को मैंने यहाँ पे रखा इनटू में 2a को मैंने साइड में करा और 2x हम एक तरफ कर लेते हैं, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करें वापस वही बन जाएगा, 2 इंटू में 2 4ax सेम वही बनेगा ना। क्यों ऐसा करा हमने, क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू पता है कि क्या वैल्यू होती है। तो हमने पढ़ा था ना डाइपोल मोमेंट क्या होता है, p इज इक्वल टू क्यू इंटू में 2a, ठीक है। तो p इज इक्वल टू क्यू इंटू में 2a, तो हमने इसकी जगह पे क्या रख देना है, p रख देना। तो ये हो जाएगा p इंटू में 2x, तो ये बन जाएगा 2px। तो फाइनली जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है वो आता है e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है एप्सिलॉन नॉट, और ये 2px अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये जो डायरेक्शन है किसके अलोंग हुई, तो मैंने बताया था कि जो ज्यादा जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था उसी के अलोंग होगा, ठीक है। तो वहां पर ये क्या है अलोंग, अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पर हमने डायरेक्शन कैसे मेंशन करा है, तो ध्यान दो यहाँ से हम क्या करें o से ये E1 की तरफ, मतलब O से B की तरफ जा रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो बोलेंगे यहाँ पे अलोंग OB, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल। ऐसे क्यों, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जो डायपोल की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, तो यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है वो भी तो इधर ही हो रही है, तो इसलिए क्या बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, वो अलोंग द डायपोल है, ठीक है। तो ये भी हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर वही लिखा गया है, ठीक है, कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग BP, या डायरेक्शन इज अलोंग द डायपोल। तो ये ना हमारे पास जनरल फॉर्म आया है, ठीक है, इसी ध्यान रखना, ये हमारे पास क्या है जनरल फॉर्म है। अब इसका एक बहुत ही जो जनरलाइज फॉर्म है, जो ज्यादा क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं ज्यादा यूज करते हैं हम, वो भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि अगर हमारे पास जो a की वैल्यू है, ध्यान देना जरा, जो a की वैल्यू है काफी काफी ज्यादा छोटी वैल्यू है x के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर हम a को नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब a को करोगे नेगलेक्ट तो क्या बनेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये इसको नेगलेक्ट मत कर देना, ऊपर वाला वो x वैसे ही रहेगा, हम नीचे इसे कंपैरिजन में कर रहे हैं ना, तो ये नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2px अपॉन में x की पावर 4, क्योंकि 2 इंटू में 2 4, तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2px अपॉन में x की पावर 4। एक x काट देंगे तो x का क्यूब बन जाएगा यहाँ पर। तो फाइनली जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2p अपॉन में x का क्यूब। तो ये हमारे पास जो है एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ओके। तो ध्यान रखना ये कब आया, व्हेन a इज वेरी वेरी लेस देन x, और ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है। तो ये था हमारे पास एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो फाइंड करा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फाइंड करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है ऑन दी इक्वाटोरियल लाइन, ओके। सो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, ओके। थैंक यू।